Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to start a new topic, that is dielectric constant. What is dielectric medium? What is dielectric actually? Dielectric is a type of material which has conductivity in between air and conducting medium. मतलब एयर और कंडक्टिंग मीडियम के बीच का जो मटेरियल होता है, एयर क्या है? परफेक्ट इंसुलेशन, परफेक्ट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, एंड कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है? परफेक्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक कंडक्टिंग मीडियम में, एक मेटल में बड़े आसानी से करंट फ्लो कर सकती है, लेकिन एयर में करंट फ्लो नहीं कर सकती है। समझे? ये आप जानते हैं। अब इन दोनों मटेरियल के बीच के एक मटेरियल जिसमें करंट ना तो बिल्कुल चाहती है कि वो फ्लो ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें आसानी से फ्लो हो जाए, मतलब एक मीडियोकर सब्सटेंस है। इसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के टर्म में मैं आपको समझा सकता हूं। एयर इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टिंग मीडियम क्यों है? मेटल एक अच्छा कंडक्टिंग मीडियम क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि कंडक्टिंग बोलने का मतलब है, बार बार ये क्यों बोल रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के लिए? क्योंकि कंडक्टिंग हीट के लिए भी होता है। कंडक्टिंग बोलने का मतलब हीट भी हो सकता है, मैं बार बार इसलिए ही इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूं। तो यहां हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिंग मीडियम मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मेटल जो होता है एक अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम एक ऐसा अगर मटेरियल लेते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना तो इनफाइनाइट है और ना नेग्लिजिबल है, मीडियोकर है, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। समझे? वो हमारी इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में कैसे रोल प्ले करेगा, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, ये एक प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट, इसके बीच में मैंने एक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब है वो, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होती है, ये मैंने आपको वहाँ बताया था। एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा के की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर? वहाँ मैंने बताया था कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी के इंटू ऐसे दी जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एयर की परमिटिविटी। क्लियर? ये चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी। तो अब मैं जानता हूं कि यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्यू चार्ज दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है कि प्लस क्यू यहां आएगा उसमें से, और माइनस क्यू यहां आएगा। उसका मतलब ये होता है। क्लियर? और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? प्लस क्यू की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर? इधर। क्लियर? तो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दिया जाए तो आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमेंट कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये कमेंट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपको बताया गया था पैरेलल प्लेट्स, वही है ये। अब यदि मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराता हूं, यदि मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होगा, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव की ओर जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि दूसरे एंड पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बुलाएगा ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इसके निगेटिव को अपनी ओर बुलाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें इंडक्शन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या कर देगा? इंडक्शन क्रिएट कर देगा। किसमें? इसके अंदर। तो मैंने यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इंट्रोड्यूस कराया, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। यदि कंडक्टिंग प्लेट्स पर मैंने बोल दिया कि क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कराएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब में इंडक्शन कराएगा। क्लियर? तो पहले तो मैं बात करता हूं कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है कैपेसिटर का? हम बोलेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, प्रूव किया हुआ है। और विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब
विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम, और वो क्या होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर प्लेट के बीच का स्पेस होता है। पहले बीच के स्पेस में एयर था तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए आएगा। अब यहाँ मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होगी वो आएगी के एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन डी। और एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कैसे लिखा जाता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे पहले चैप्टर में ये चीज आपको बताई गई थी। क्लियर। तो एक तो ये बात है कैपेसिटर वाली बात कि कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज होता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराने के बाद, मतलब के गुना हो जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के टाइम्स हो जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यदि इन कंडक्टिंग प्लेट्स पर क्यू चार्ज था, एक पर पॉजिटिव होता है हम जानते हैं, एक पर निगेटिव होता है, तो स्लैब पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो बताइए, जो स्लैब पर चार्ज इंड्यूस हुआ वो बताइए। जैसे कि यहां अगर मैं कहता हूं ये प्लेट थी पहले, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, प्लेट पर क्यू चार्ज दिया मैंने इसको कैपेसिटर को, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। जैसे ये स्लैब जाएगी इसके अंदर, ये स्लैब यहां जाएगी तो इसमें से निगेटिव चार्ज यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। ये क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इंडक्शन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगा जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब स्लैब पर भी इंडक्शन होगा। अब स्लैब पर ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये कितना हुआ, ये मुझे अब कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर मैं अब स्लैब का ही चार्ज लिख रहा हूं, ये जो इंडक्शन दिखाऊंगा वो सिर्फ स्लैब का दिखाऊंगा। तो ऐसा कर लेते हैं, इधर मैं स्लैब बना देता हूं और फिर उस स्लैब का इंडक्शन आपको दिखाऊंगा, सिर्फ स्लैब बना देता हूं। स्लैब का फ्रंट व्यू, स्लैब पर इधर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लेता हूं ये चार्ज जो है वो क्यू है, क्लियर। और इससे जस्ट साइड में चार्ज क्या है, प्लस, जस्ट साइड में, क्लियर। इधर क्या है, माइनस। वो किसका है, प्लेट्स का, जिनकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आई कहानी समझ में, क्या बोला मैंने। अब यदि मैं कहना चाहता हूं आपको, मैं बताना चाहता हूं कि ये क्यू कितना है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, तो मैं किस तरीके से सोचूंगा। देखो इस पॉइंट पर अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ नेट कितना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडक्शन क्यों हुआ। देखो कैसे हुआ, पहले क्या था, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, प्लेट की वजह से। किधर था, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर इधर एक फील्ड था। कौन सा फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस फील्ड ने क्या किया, निगेटिव को इधर बुलाया, पॉजिटिव को इधर बुलाया, इस फील्ड ने। और ये फील्ड यहां इंडक्शन कराता जाएगा कराता जाएगा कराता जाएगा, क्लियर। यहां इंडक्शन होता जाएगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझे। तो एक अंदर की ओर नेट, एक अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स चार्ज। पैरेलल प्लेट पर जो चार्ज है, कंडक्टिंग प्लेट पर जो चार्ज है, ये उसकी वजह से फील्ड है, ये वाला, यानी बड़े वाला जो चार्ज है उसकी वजह से। और ये जो फील्ड है ये कितना आएगा, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। तो मैं इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोलूंगा, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बोला जाएगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, ऐसे बोला जाएगा। ये आगे की ओर, ये पीछे की ओर, इस तरीके से मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बोलूंगा। अब ये स्टेट एक्चुअल में ये स्टेट है, मैं यहां इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, हैजिंग किया हुआ है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो किस प्रकार से बोलोगे आप? अगर मैं यहां पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करता हूं इन प्लेट के अक्रॉस, को इस पर चार्ज कितना आता है? Q। नाउ C इंटू V, C फाइनल इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस V। मैं जानता हूं कि कैपेसिटर के लिए Q बराबर क्या होता है? CV होता है। अब C कितना है? फाइनल। अब C कितना है? फाइनल K A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के अक्रॉस, ये आ जाएगा Q फाइनल। जो इस कैपेसिटर पे मैं फाइनल चार्ज बोलूंगा वो ये आएगा, फाइनल चार्ज Q बराबर CV। अब ध्यान से देखो, यहां V बाय D, ये क्या होता है? V बाय D इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाय D, क्योंकि V बराबर E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो ये डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं, ये इक्वेशन यहां लिख देता हूं, Q फाइनल मतलब इंड्यूस हो जाने के बाद, पहले क्या था? प्लस Q माइनस Q, इंड्यूस हो जाने के बाद अब कैपेसिटर पे जो फाइनल नजर आएगा वो है ये, वो आएगा K A एप्सिलॉन नॉट V बाय D। और ये V बाय D क्या है? स्लैब रखने के बाद का फील्ड, यानी E नेट। अब ये E नेट यहां मैं पुट कर देता हूं, आएगा Q फाइनल बाय K A एप्सिलॉन नॉट बराबर Q बाय A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड। इस इक्वेशन में आप समझे कि ये Q फाइनल क्या है, ये Q क्या है, ये Q इंड्यूस्ड क्या है। ये Q फाइनल और ये Q सेम है, ये Q फाइनल और ये Q एकदम सेम है। क्यों सेम है? ये Q फाइनल क्या है कि इस पर जितना चार्ज आया, इस पर फाइनल स्टेट में जितना चार्ज आया स्लैब रखने के बाद प्लेट पर, ये जो बाहर वाली प्लेट है ना, इन बाहर वाली प्लेट पर स्लैब रखने के बाद कितना चार्ज आया। मैंने बोला था ना कि इस स्लैब को रखने के बाद यहां जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहां चार्ज है वो निगेटिव है। वो चार्ज कितना है? Q। समझे ना? ये जो अप्लाई किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है, ये पैरेलल प्लेट ने किया है। पैरेलल प्लेट पर कितना चार्ज है स्लैब रखने के बाद, वो Q है। तो ये भी तो वही है, पैरेलल प्लेट पर जो चार्ज आएगा स्लैब रखने के बाद वो कैपेसिटर पे चार्ज आएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों चीजें सेम है, ये Q और ये Q सेम है, ये वाला Q। बस ये समझो कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के मैंने दो नजरिए यूज किए हैं। एक तो आउटर जो कि प्लेट पर चार्ज है, माइनस इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका वेक्टर समेशन किया। और एक मैंने कैपेसिटेंस वाला तरीका यूज किया है कि जब मैं स्लैब इंट्रोड्यूस करा दूंगा, स्लैब इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो चार्ज अब प्लेट पर मुझे नजर आएगा उससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकता हूं, क्योंकि Q बराबर होता है CV, C की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, तो V बाई D इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये Q कितना है जो इस पर है प्लेट पर, तो ये जो नाउ में लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में नाउ किसके लिए लिख रहा हूं मैं, कि जैसे ही मैं बैटरी को अटैच करूंगा, इन दोनों के अगर साइड में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, स्लैब इसके अंदर है, स्लैब अंदर जाने के बाद जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तो Q बराबर CV ऐसे चार्ज आ जाएगा इस पर, किस पर? प्लेट्स पर। और प्लेट्स पे चार्ज आने की वजह से अंदर इंडक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो कैपेसिटर पे नेट चार्ज वही है जो प्लेट पर है। प्लेट पर चार्ज Q था तो यहां Q। अब इससे मैं बोल सकता हूं कि जो आंसर आएगा वो आएगा Q इंड्यूस्ड, इस इक्वेशन से A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो Q माइनस Q बाय K, आंसर आ जाएगा Q इंड्यूस्ड Q1 माइनस 1 बाई K। तो इस तरीके से आप स्लैब पर इंड्यूस्ड चार्ज की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारी फिनोमेना हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
समझे? मतलब आपको अभी थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको भी नहीं बताया। इस टाइप के क्वेश्चन सब मैं करूंगा तो आपको ये बड़ी आसान लगने लगेगी ये चीज़ें, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। क्लियर? अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, तो धीरे धीरे देखते जाइए, आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर? इसको ध्यान से दोबारा फिर वीडियो को पॉज कर करके समझे मैंने क्या बोला है। क्लियर? बाय बाय।